नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और हमारी असल पहचान क्या है। ये कहानी है ऋषि अष्टावक्र की, जिनका ज्ञान इतना गहरा था कि उसने हर तरह की बाहरी दिखावट और सोच को चुनौती दे डाली। तो इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या सच में ज्ञान किसी के शरीर, उसकी उम्र या वो कैसा दिखता है, इस पर निर्भर करता है? अष्टावक्र की कहानी हमें इसी सवाल की बिल्कुल तह तक ले जाती है। कहानी शुरू होती है अष्टावक्र के जन्म से, जो कि कोई साधारण जन्म नहीं था। वो पैदा तो हुए थे अपार ज्ञान के साथ, लेकिन उन पर एक बहुत दुखद श्राप भी था। अष्टावक्र के जीवन की शुरुआती घटनाएं बहुत ही तेजी से घटी। मतलब वो जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने सारे वेद सुन लिए थे और उन्हें ज्ञान हो गया था। एक बार तो उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता कहोड़ को वेदों का उच्चारण सुधारने के लिए टोक दिया। पिता को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 8 जगहों से टेढ़े पैदा होगे। और फिर उनके जन्म से ठीक पहले उनके पिता राजा जनक की सभा में एक शास्त्रार्थ में हार गए, जिसके बाद उन्हें जल में डुबो दिया गया। और पिता के उस श्राप का नतीजा ये हुआ कि उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा या कहें कि विकृत था, और इसी वजह से उनका नाम पड़ा अष्टावक्र, मतलब वो जो 8 जगहों से वक्र हो। साल बीतते गए, लेकिन जिस पल अष्टावक्र को अपने पिता के साथ हुई घटना का सच पता चला, उसी पल से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ, न्याय पाने का अध्याय। जरा सोचिए, उस 12 साल के बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये पता चला कि जिसे वो आज तक अपना पिता मानता आया है, वो असल में उसके नाना है, और उसके असली पिता तो महापंडित वंदिन के हाथों शास्त्रार्थ में हार कर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सच में एक दिल दहला देने वाली बात थी। ये सच जानने के फौरन बाद उन्होंने अपनी माँ से जो कहा वो उनके अटूट इरादे को दिखाता है। उम्र भले ही छोटी थी, पर उनकी आवाज में जबरदस्त आत्मविश्वास था। उन्होंने ठान लिया था कि शरीर चाहे कैसा भी हो, ज्ञान की ताकत के आगे कोई बाधा नहीं टिक सकती। और फिर वो दिन आ ही गया। अष्टावक्र पहुंचे राजा जनक के दरबार में। वहां पहुंचते ही उन्हें पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा, लोगों की छोटी सोच और उनके पूर्वाग्रहों का, जिससे वहां का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। उन्हें तो महल के गेट पर ही रोक दिया गया। द्वारपालों ने उनके टेढ़े मेढ़े शरीर और छोटी उम्र को देखकर कहा, अंदर सिर्फ बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी ब्राह्मण ही जा सकते हैं। यहीं पर पहली बार उनके बाहरी रूप को देखकर उन्हें आंका गया। जब वो किसी तरह अंदर पहुंचे तो वहां जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। सोचिए, राज्य के सबसे बड़े बड़े विद्वान, पंडित, वो सब उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मतलब पूरी सभा उनका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। उन पर हंसती हुई भीड़ को देखकर अष्टावक्र खुद भी हंसने लगे, और उनकी हंसी इतनी जोरदार, इतनी गहरी थी कि हंसने वाली पूरी सभा एकदम चुप हो गई। सन्नाटा छा गया। राजा जनक भी हैरान थे। उन्होंने जब अष्टावक्र से उनकी हंसी की वजह पूछी तो उनका जवाब सीधा और बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, मैं इन चमड़ी के व्यापारियों पर हंस रहा हूं जो सिर्फ मेरी चमड़ी और हड्डियां देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो आज तक गूंजता है, अगर मंदिर टेढ़ा मेढ़ा बना हो तो क्या उसके अंदर का आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? तो यहीं पर इस कहानी का जो असली संघर्ष है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थी सभा की सोच, जिसके लिए शरीर ही इंसान की पहचान थी, और दूसरी तरफ था अष्टावक्र का सत्य कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जो इसका क्लाइमैक्स है, यानी उस युवा ऋषि और राज्य के सबसे बड़े विद्वान के बीच हुई ज्ञान और बुद्धि की जबरदस्त लड़ाई। अष्टावक्र ने बिना डरे सीधे वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। ये वही वंदिन थे जिन्होंने उनके पिता को हराया था, और इस शास्त्रार्थ में दांव पर सिर्फ मान सम्मान नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल था। नियम था कि जो हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अष्टावक्र के ज्ञान और तर्कों के आगे महापंडित वंदिन के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो निश्शब्द हो गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। वंदिन ने बताया कि वो असल में समुद्रदेव वरुण के पुत्र हैं, और उन्होंने अष्टावक्र के पिता कहोड़ समेत उन सभी ऋषियों को जो शास्त्रार्थ में हारे थे, जल से वापस जीवित कर दिया।
इस पूरी घटना का सबसे गहरा असर अगर किसी पर पड़ा तो वो थे राजा जनक। इस एक घटना ने उनका जीवन देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। राजा जनक के इस बदलाव को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले वो एक सम्राट की तरह सिर्फ इस शास्त्रार्थ को देख रहे थे। फिर जब उन्होंने अष्टावक्र का ज्ञान देखा तो वो एक जिज्ञासु बन गए, जिनके मन में सत्य जानने की इच्छा जागी। और आखिर में उन्होंने अपना राजपाट, अपना अहंकार, सब कुछ त्याग दिया और एक शिष्य बन गए। उन्होंने उस 12 साल के बालक के चरणों में झुककर प्रणाम किया और एक शिष्य की तरह बड़ी विनम्रता से उनसे परम ज्ञान की भिक्षा मांगी। ये एक ऐसा पल था जहां सत्ता, पद और उम्र सब कुछ ज्ञान के सामने छोटे पड़ गए थे। तो सवाल ये है कि इस असाधारण मुलाकात का नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा एक ऐसी अनमोल विरासत के रूप में सामने आया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अष्टावक्र ने जो सबसे जरूरी बात सिखाई वो थी आत्मा के बारे में। आत्मा जो कि शुद्ध है, शांत है, कभी बदलती नहीं और अमर है। वो एक साक्षी की तरह है जो शरीर और मन में होने वाले हर बदलाव से पूरी तरह अलग है। और इस ज्ञान को पाने का जो असली मकसद था वो था मुक्ति। मुक्ति वो अवस्था है जब किसी को यह एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ एक साक्षी है, ना कि कर्म करने वाला या उसके फल को भोगने वाला। और जैसे ही ये समझ आती है, इंसान दुनिया के सारे बंधनों से आजाद हो जाता है। राजा जनक के गहरे सवालों और अष्टावक्र के ज्ञान से भरे जवाबों को बाद में एक किताब की शक्ल दी गई। उसी महान ग्रंथ को आज हम सब अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। इसे अद्वैत वेदांत के सबसे ऊंचे दर्जे के ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी को किस नजर से देखते हैं? शरीर की नजर से या आत्मा की? हमारी असली पहचान क्या है? ये जो शरीर है जो एक दिन खत्म हो जाएगा,